हे फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। वामन द्वादशी की आपको बहुत बहुत बधाई। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वामन द्वादशी के रूप में मनाया जाता है, जिसे महाद्वादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान महाविष्णु ने अपना पहला मनुष्य अवतार यानी कि वामन अवतार लिया था। तो हुआ यूं था कि जो राजा बलि थे, असुरों के राजा थे, उन्होंने तीनों लोगों पर राज ले लिया था, जिससे देवी देवता यहाँ तक कि इंद्रदेव भी परेशान होकर भगवान विष्णु के पास प्रार्थना करने गए और भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया और वो एक बटुक ब्राह्मण के रूप में महाराज बलि के पास तब आए जब वो 100 अश्वमेध यज्ञ करा रहे थे और महाराज बलि तब सभी ब्राह्मणों को भिक्षा दे रहे थे और तब वामन भगवान ने उनसे 3 पग भूमि मांगी थी। इस 3 पग भूमि का बहुत सिग्निफिकेंस है फ्रेंड्स। इससे हम सीख सकते हैं कि नीड बेस्ड लिविंग क्या होती है। महाराज बलि ने भगवान वामन का मजाक उड़ाया कि तुम इतने छोटे से हो और तुम्हारे पैर इतने छोटे हैं, तुम 3 पग भूमि क्यों मुझसे ले रहे हो? मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मुझसे जो मर्जी मांग लो। लेकिन भगवान वामन ने कहा कि नहीं, मेरे लिए 3 पग भूमि सफिशिएंट है, तो मुझे इतनी ही चाहिए। तो ये फ्रेंड्स सीखने वाली बात है। हम लोग हमारी नीड्स जितनी होती हैं उससे ज़्यादा के पीछे भागने के चक्कर में अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। जो हमारी लाइफ का मेन गोल है उसे नहीं समझ पाते हैं और भगवान वामन हमें यहाँ यही सिखा रहे हैं कि कैसे हमें सिर्फ नीड तक जीना है, ना कि ग्रीड के पीछे भागना है। फिर महाराज बलि उन्हें 3 पग भूमि देने के लिए वादा कर देते हैं। तो पहले पग से भगवान वामन ऊपर के लोग नापते हैं, दूसरे पग से नीचे के लोग नापते हैं और तीसरा पग रखने के लिए उन्हें जगह नहीं मिलती। तब महाराज बलि उनके सामने अपना सिर कर देते हैं। तो यहाँ हम दूसरा पॉइंट सीख सकते हैं फ्रेंड्स कि कैसे आपने सरेंडर करना है भगवान के आगे। हम आरती में गाते हैं, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पित क्या लागे मेरा। लेकिन जब देने की बारी आती है तो हम पीछे हट जाते हैं। वो मैं की भावना हमें खींचती है, ये मेरा है, मेरे पैसे सारे नहीं लगा सकते। लेकिन महाराज बलि यहाँ ये एग्जाम्पल सेट करते हैं कि कैसे वो असुर कुल में पैदा हुए, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व भगवान को न्यौछावर किया और भगवान के उच्च कोटि के भक्त बने। तो आइए महाराज बलि और भगवान वामन की इस कथा से हम भी प्रण लेते हैं कि कैसे हम भगवान के आगे अपने आपको पूरा तरह से समर्पित करेंगे। हमारी अच्छाइयाँ, हमारी बुराइयाँ सब भगवान को समर्पित करते हैं और भगवान के शरणागत होकर उनकी भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को वामन द्वादशी की बहुत बहुत बधाई।